हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के पेपर की, जो शिक्षक भर्ती 2.0 आपके सामने आने वाला है उसके विषय में। तो देखिए, जो ये दूसरे चरण की भर्ती होने वाली है, सभी लोग इस विषय में चिंतित है क्योंकि पहला जो पेपर था काफ़ी टफ आया था। अभी जो पेपर हुआ, अब इसमें दूसरा जो पेपर होगा किस प्रकार से लिया जाएगा, ये सबके मन में एक सवाल है। क्या प्रश्न फिर से उतने ही मुश्किल आएंगे जितने मुश्किल अभी पूछे गए थे, या फिर इस बार का प्रश्न जो है वो आसान होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अब ये कितना फ्रेंडली होते हैं ये तो पेपर आने के बाद पता चलेगा, फिलहाल ये बात कही गई है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले चरण की परीक्षा हुई थी उसमें दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी, तो इसमें पहली जो वैकेंसी आई थी प्रथम चरण में 1,70,000 पे, वहीं पे ये दूसरी भर्ती, पहले आपने सुना कि 70,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी, लेकिन पहले जो भर्ती थी पहले चरण की, उसमें सीट्स जो थे क्या थे, बच गई, जिसके कारण उसको ये अगली भर्ती में जोड़ के अब जो पदों की संख्या होगी वो 1,10,000 होगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप सभी के सामने आ रही है, तो मौका मत खोइए, तैयारी को बेहतर करिए। अब आप कहेंगे कि इतने कम समय में हम क्या क्या तैयारी करेंगे, तो प्रश्न जो है काफ़ी कठिन पूछे गए थे। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब इसके फॉर्म जो है 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच भरे जाएंगे और 1 माह के बाद ही 7 से लेके 12 दिसंबर तक परीक्षा संभावित तिथि, ये संभावित तिथि है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि इसी तिथि पर परीक्षा हो जाएगी। बहुत हुआ तो 2-4 दिन या 1 सप्ताह आगे जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। इसी आधार पर ये आपकी परीक्षा होगी। पिछली बार क्या हुआ था कि कट ऑफ जो था वो काफ़ी कम रहा था। अगर बात करें तो देख सकते हैं कि जो चयनित का 39 नंबर से भी कम अंक जो जिन्होंने प्राप्त किया था उनका भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन क्या इस बार भी, अब बात करें, देखिए न्यूनतम अंक जो उनके द्वारा तय की गई थी वो 40% थी, यानी कि 48 अंक था, लेकिन इसमें क्या था कि 39 अंक होने पर भी चयन कर लिया गया, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो क्या था, कठिन था। इसलिए जो कट ऑफ रखा गया था उससे कम पर भी लोगों के सिलेक्शन हो गए। क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये आपको लगता है? तो देखिए, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले ही मैं बता दूं, यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि कट ऑफ जो है वो कम जाए। एक हो सकता है पिछली बार जैसे ये 40% रखा गया था, इस बार कट ऑफ कम कर दी जाए, या फिर पेपर का लेवल थोड़ा आसान आए तो उस हिसाब से कम हो सकता है। जहाँ तक वैकेंसी की बात करें तो पिछली बार बच्चों के एस्टेट के पेपर क्लियर नहीं थे, पहले जो एस्टेट हुआ था उसी के बाद अप्लाई किया गया था, लेकिन अभी एस्टेट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है, तो वो सभी जो है अब इस पद के लिए जो है दावेदार हो चुके हैं। तो इस बार कंपटीशन भी तगड़ा है, ये कह सकते हैं। तो इसके लिए हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत जो है इतने कम समय में ये परीक्षा होने वाली है, और फटाफट ये ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई परीक्षा जहां प्रथम भर्ती हुई है और तुरंत ही दूसरी भर्ती उसके साथ ही शुरू कर दी, वो भर्ती प्रक्रिया अभी चल ही रही है, काउंसलिंग आदि सब हो ही रहा है, और यहाँ दूसरी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है, अब आपको देखने को मिल रहा है, तो अब इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अब यहाँ पे आप लेवल की बात पूछ रहे हैं, तो देखिए
पहली वाली भर्ती में क्या था, कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन दूसरी भर्ती में 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। और अब आप लेवल की बात पूछते हैं कि इसमें किस लेवल तक पेपर पूछा जाएगा, तो इसमें 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री धारकों को मौका मिलेगा, यानी कि अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीए कर रखा है तो उसके स्तर पे आपकी परीक्षा जो है ली जाएगी और परीक्षा का लेवल भी यही रहेगा। अब यहाँ पे पिछली बार अंकों में छूट, क्योंकि प्रश्न कठिन थे और जल्दी कराए जाने के पीछे अब कई विद्यार्थियों का यहाँ प्रश्न ये भी आ रहा है कि परीक्षा जो तिथि है वो क्या आगे जाएगी या आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू ना हो, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल जो है चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही समय में जो है चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जैसे ही ये लागू होगी, जितनी भर्तियां हैं, जितनी भर्ती प्रक्रिया है, सभी ठप हो जाएगी, कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी और फिलहाल कोई भर्ती फिर नहीं होगी जब तक सही से सब कुछ ना हो। नई सरकार आएगी, नए कानून सब व्यवस्था होगी, तब तक भर्ती नहीं होगी। तो इसलिए ये जो दूसरी भर्ती प्रक्रिया है वो फटाफट घोषणा इसकी कर दी गई है और इसकी प्रक्रिया भी, जो परीक्षा है वो जल्द ही इसकी ली जाएगी। और अगर देर होता है, यानी 7 दिसंबर से जो ये परीक्षा होनी है, अगर देर होता है तो 1 वीक का ही देर हो सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आचार संहिता लागू होने वाली है उसमें अगर फंस गई तो ये भर्ती फिर रुक जाएगी। तो इसलिए पहले ही कराने की प्लानिंग चल रही है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी पहले ही हो जाए। अब यही कहा गया है कि थोड़ा लेवल जो होगा इसका कम होगा, यानी पहले जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे अब उनसे आसान स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखेंगे कि क्या भर्ती का है। जो भी होगा आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम रह गया है। तैयारी कैसी करनी है, किस प्रकार से तैयारी होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।